हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये केवीएस एग्ज़ाम पीआरटी के लिए जो आए हुए क्वेश्चन है उनका एनालिसिस है और ये आगे जो आज का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार देख के ज़रूर जाइएगा जिनका भी सेकेंड मीटिंग में एग्ज़ाम है। तो वर्ग का परिमाप दिया गया था 400 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है भुजा इंटू 4 या 4 इंटू भुजा। तो 4a इसको लिख दिया। वर्ग का आयत का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर ए, तो सॉरी भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा को मैंने ए से यहाँ पे लिखा है। तो परिमाप यहाँ पे दिया गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया था, तो परिमाप दिया गया है तो उसकी पहले भुजा निकाल लेते हैं। तो परिमाप होता है 4a और परिमाप के नीचे ये 400 लिख दिया बराबर 4a, इसको काट दिया तो भुजा है ये ए आया है। भुजा भुजा है जो 100 मीटर आई है। इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा, मीटर है, सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर है, तो भुजा भुजा निकल के आई थी 100 मीटर, इसका स्क्वायर कर दिया तो इतना आंसर आ गया और इसका मात्रक है जो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्वेश्चन आ रहा है पूर्ववर्ती संख्या क्या है, अनुवर्ती संख्या क्या है, उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती संख्या वो होती है जो पहले वाली संख्या होती है। जैसे 17 कोई संख्या है, 17 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है। उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो उत्तरवर्ती संख्या जैसे 6 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती पूछा है तो ये आगे वाली संख्या होती है। तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। 7 है जो उत्तरवर्ती हो जाएगी 6 की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और आरोही अवरोही से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, या फिर कोई यूनिट दे दी जैसे सेंटीमीटर, मीटर, इनको भी ऐसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए आ रहा है क्वेश्चन। और यूनिट कन्वर्जन में आज जैसे 1 सेंटीमीटर होता है 0.01 मीटर, 1.001 मीटर इज इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर होता है 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml होता है, और 1 इंचेस इज इक्वल टू होता है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये एक बार देख लीजिएगा, आ रहे हैं एग्जाम में, ये वाला नहीं आया है, बाकी सब आ रहे हैं, तो इन्हें देख के जाइएगा। और जैसे कि क्वेश्चन आया था 25 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, तो ये 25 को 1000 से भाग कर देंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से करिएगा। कैलकुलेशन थोड़ी टफ आ रही है, बाकी सब सही है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर हर शिफ्ट में आया हुआ है। तो जैसे 3 इंटू 4 मीटर के एक कमरे में 20 इंटू 15 सेंटीमीटर की कितनी टाइल्स लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 3 मीटर था, 3 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 को 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और ये चौड़ाई का गुणा कर दिया तो ये आ गया। फिर टाइल्स की संख्या निकालनी है, तो टाइल्स की संख्या होती है कमरे का क्षेत्रफल, जो कि ये था, और बटे में क्या लगा देंगे, ये टाइल्स का ये जो था लंबाई चौड़ाई, तो इसको इससे काट दिया तो 400 टाइल्स आ गई। तो ये थी टाइल्स वाला क्वेश्चन। और इसी में पूछ लेता है कि जैसे 1 रुपया खर्च होता है टाइल्स लगाने में, तो कितना टोटल कितना ऐसे भी आता है, तो जितना यहाँ पे पैसा खर्चा लिखा होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ रहा है। और एक क्वेश्चन था, एक टॉफ़ी है जो 1 रुपये की है और आपको 3 रैपर के बदले एक टॉफ़ी मिल सकती है, 27 रुपये में आपको कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। तो यहाँ पे दिया गया है एक टॉफ़ी है जो 1 रुपये की है और 3 रैपर, टॉफ़ी के जो रैपर होते हैं उनके बदले में भी आपको एक टॉफ़ी मिल जाएगी, और 27 रुपये में आपको कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। तो 27 रुपये में 27 टॉफ़ी तो मिलेंगी, और उनके जो रैपर होंगे उनके बदले भी टॉफ़ी मिलेंगी। तो 27 रुपये में 27 टॉफ़ी, और 27 टॉफ़ी हैं तो उनके 27 रैपर हो गए। जब 27 रैपर हो गए तो उनकी 9 टॉफ़ियाँ हो गई। तो 9 टॉफ़ी जो 27 रैपर के बदले में लेंगी, और एक टॉफ़ी मिलेगी 3 रैपर के बदले में, ये तो दिया गया था। और 9 टॉफ़ी 3 टॉफ़ी के बदले में, तो 3 टॉफ़ी के बदले में 3 रैपर फिर मिल गए, और 3 रैपर के बदले में फिर से एक टॉफ़ी। तो यहाँ पे 27 टॉफ़ी थी,
फिर 9 ये हो गया 36 और 3 हो गए 39 और 39 और 1 हो गया 40। तो टोटल है जो आपको 40 टॉफ़ी मिलेंगी। यहाँ पे मैंने मिलियन और बिलियन, अरब और करोड़ वाला जो चेंज करने के लिए आ रहा है वो मैंने लिखा है। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। ये वाला क्वेश्चन आया था, उसमें था शायद 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, ऐसा शायद क्वेश्चन था। तो ये देख के जाइएगा। 100, ये वाला क्वेश्चन था 100 मिलियन बराबर 10 करोड़ होता है। ये वाला क्वेश्चन आया था 25 को, तो देख के जाइएगा। और 1 अरब बराबर 1 अरब ही होता है, और 100 करोड़ इसको कहते हैं। 10 अरब बराबर 10 अरब या 1000 करोड़। 100 अरब बराबर 1 खरब या 10,000 करोड़। 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब होता है या 1 लाख करोड़। इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे क्वेश्चन आता है 1 बिलियन में कितने मिलियन है, तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। और यहाँ पे रोमन नंबर से मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा बताया है कि ये है जो नंबर्स आप याद करके जाइएगा। ये अगर आपको याद है तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्शन का भी। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया हुआ है, इसको याद रखेंगे। तो 500 को डी कहते हैं, और 100 को सी कहते हैं, और 1000 को एम कहते हैं, और 50 को एल कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, 5 को वी, और 1 को ये आई या आई जैसा कहते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का आता है, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको इसको तोड़ तोड़ के पहले लिख लेना है। एल का होता है 50, एक्स का 10, और ये सभी का 1 हो गया। तो ये टोटल 63 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी कर लिया गया। 100, 50, 1, 1 और 1, यहाँ पे 1 है एक, तो ये टोटल आ गया 157। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने 57 लिखा इधर, और ये कम था, इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 94 आ जाएगा। और 94 को है जो रोमन में चेंज करने के लिए भी आ रहा है, इस टाइप से भी आ रहा है, इस टाइप से भी, तो उसको देख के जाइएगा। जैसे कि ये है, ये आंसर आ गया इसको जोड़ने के बाद में। अब इसको है फिर से रोमन में बदलना है, तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा। 1000 को एम लिखते हैं, 500 को डी, 100 को सी, 2 बार 100 आया तो सी, और एक्स को 10 लिखते हैं, 1 को ये आई जैसा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप देख के जाएंगे तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में। तो ये वाले ज़रूर याद करके जाइएगा। तो ये था मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या और एनालिसिस। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।